सांसदों के निलंबन के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और इस पूरे मामले को लोकतंत्र की हत्या करार दे रहा है। देश की संसद से 146 सांसदों को सस्पेंड किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर कांग्रेस में रोष है, जिस कड़ी में तमाम विपक्षी दल एक साथ सरकार का विरोध कर रहे हैं। जिस कड़ी में इंडिया गठबंधन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में गुरुग्राम में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से महाराजा अग्रसेन चौक तक विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह से एक साथ 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, वो एक बड़ा षड्यंत्र है, ताकि पूरे विपक्ष को बाहर किया जा सके और विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। जो संसद के अंदर बीजेपी तानाशाही चल रही है, सांसदों को बाहर निकाल के अपने काले कानून पास किए जा रहे हैं, अपनी तानाशाही चलाई जा रही है और जिस तरीके से एक तानाशाही का रवैया बीजेपी सरकार अपना रही है, वो चाहे विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से, चाहे राज्यसभा अध्यक्ष के माध्यम से, फिर उसको जातिगत रूप दिया जा रहा है, गलत तरीके से देश को भड़काया जा रहा है। उसी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है कि जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। मिमिक्री तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, तो किसी ने सवाल उठाया, मिमिक्री तो विदुर जी ने भी की थी, विदुर जी के ऊपर किसी ने कार्रवाई करी? जो सारे आम संसद के अंदर विदुर जी ने गालियां दी थी, क्या उनके ऊपर लोकसभा अध्यक्ष को या उनको राज्यसभा अध्यक्ष को नहीं दिखाई देता था? वो सब अपोजिशन के लिए है, ये सारी कार्रवाइयां अपोजिशन के लिए है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर अपोजिशन को ही सस्पेंड कर दिया जाए? इसका मतलब कानून तो है ही नहीं, लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह सांसदों को निलंबित किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्ष ने जब भी जनता की आवाज को संसद में उठाया है, तभी भाजपा ने उसे कुचलने के लिए तानाशाही रवैया अपनाया है, जो कि सरासर गलत है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, जात पात की राजनीति करना ये बीजेपी का पुराना पैतरा है। आप देखिए जिस तरीके से आज निलंबन हुआ, ये सरासर गलत है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम आज मोदी सरकार ने किया, बड़ा ही शर्मनाक है। देखिए 2024 में मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भी बनने जा रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है, हमें पूरी संभावना है, क्योंकि जो 3 राज्यों के अभी नतीजे हैं, हालांकि वो निराशाजनक है, लेकिन आप उसमें वोट परसेंटेज देखिए या वोटों का आप गिनती देखिए तो जबरदस्त तरीके से एक उठाव है। आज लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और जहाँ तक संगठन की बात है, देखिए जब संगठन नहीं था तब भी जो था, हम लोगों की 31 सीटें आने का काम हुआ था। और अगर अब संगठन बहुत जल्दी बनने वाला है, क्योंकि संभावना बताई जा रही है कि लगभग और इस कमिंग महीने के अंदर अंदर संगठन बन जाएगा और आप देखिएगा निश्चित रूप से 2024 में हमारी सरकार बनेगी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और 2024 में देश और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता होगी। देखिए, इतिहास में पहली दफा हुआ है हमारे देश के अंदर कि पहली दफा इतनी संख्या में 150 सांसदों को सस्पेंड करना सदन से उनकी मंशा दर्शाता है कि तानाशाही का रवैया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बीजेपी सरकार में अपना रखा है, वही रवैया मेरे को लगता है कि हमारे जो लोकसभा के स्पीकर जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो लोकतंत्र की हत्या है। हम इसके विरोध के अंदर आज यहाँ अपना मार्च प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ये साफ कर दिया है कि ये भाजपा की मनमानी को रोकने के लिए आवाज बुलंद कर चुके हैं। उनका ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सांसदों को बहाल नहीं किया जाएगा। ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन प्रदर्शनों का असर सरकार पर पड़ेगा या नहीं। विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा है कि जब तक इन सांसदों का निलंबन वापस नहीं किया जाता, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार को बात सुननी होगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक इन प्रदर्शनकारियों की आवाज संसद भवन तक पहुंचती है।